तो जो आज से हम रचनानुवाद कौमुदी का आरंभ करेंगे उसका प्रथम अभ्यास, आप सभी के पास रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक लगभग पहुंच चुकी है या सभी के पास है? ठीक है, कोई है ऐसा जिनके पास रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक नहीं है? ठीक है, लगभग सबके पास आ गई है, सभी के पास है। तो उसमें प्रथम अभ्यास निकाल लीजिए। प्रथम अभ्यास, हाँ जी, बात अभी नहीं करनी है अनुष्का, अभी पढ़ने में ध्यान दो पूरा। तो हमने उस दिन शब्दकोश तो पढ़ा था और उसमें संज्ञा शब्द किसे कहते हैं ये बताया था आपको। संज्ञा शब्द किसे कहते हैं, सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखेंगे शब्दकोश में दे रखा है सह तौ ते, लेकिन ये पुस्तक आपको आधार तो बना रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो कुछ पढ़ाऊँगा अतिरिक्त वो आपको समझाने के लिए, तो वो इस पुस्तक में आगे आएगा, लेकिन हो सकता है मैं आपको वो कुछ चीज़ें आपको पहले बता दूंगा। ठीक है, तो पहले हम शब्दकोश न देख करके हम पहले कुछ ऐसी चीज़ देखेंगे जिससे आप समझ में आ जाए। तो वो समझने के लिए कुछ आपको अभी शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा। दिख रहा है आपको व्हाइट स्क्रीन पर मैंने लिखा हुआ? हाँ करके रुद्र जी बोल दीजिए, दिख रहा है तो। जी आचार्य जी। ठीक है, ज्योति जी आपको भी दिख रहा है? भानु जी आपको दिख रहा है? जी आचार्य जी। ठीक है, अभी आप लोगों को जो इसमें समझने की चीज़ है वो क्या है, ये जैसे लिखति लिखतः लिखन्ति, ये जो भाग है इसको कहते हैं प्रथम पुरुष, और ये जो लिखसि लिखतः लिखथ है इसको कहते हैं मध्यम पुरुष, और ये लिखामी लिखावह लिखामह इसको कहते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है, अब जो ये तीनों हैं, ये लिखति, ये लिखसी और ये लिखामी, ये एक वचन है। इसी प्रकार ये लिखतः लिखथः और लिखावह ये द्विवचन है, और ये लिखन्ति लिखतः लिखामह ये बहुवचन है। ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता क्या है? एक वचन हमेशा एक के लिए प्रयोग होता है, जैसे एक व्यक्ति लिख रहा है तो हम लिखति उसके लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन दो व्यक्ति लिख रहे हैं तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे, और दो से अधिक लिख रहे हैं तो उनके लिए हम लिखन्ति का प्रयोग करेंगे। तो ये तो हो गया प्रथम पुरुष, ये हो गया मध्यम पुरुष, और ये हो गया उत्तम पुरुष। इनमें हमने वचन भी देख लिए कि क्रमशः हमने जो से वचन देखे, तो ये एक वचन, ये भी एक वचन, ये भी एक वचन, ये द्विवचन, ये द्विवचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन, ये बहुवचन और ये बहुवचन। ठीक है, तो ये क्रमशः इनके प्रयोग कहाँ होते हैं इसे हमें देखना है। तो अभी आप देख लेंगे दूसरी स्लाइड में, देखिए ये प्रथम पुरुष है लिखति लिखता लिखन्ति, इनके साथ हमेशा ये सह तौ ते, सह लिखति तौ लिखतः ते लिखन्ति, भवान लिखति भवन्तौ लिखतः भवन्तः लिखन्ति। सह का अर्थ यहाँ पर शब्दकोश में दिया वह लिखता है, तो वह लिखता है ऐसा अर्थ हो गया, वह लिखता है। अब तौ वे दोनों और ते वे सब। भवान का अर्थ होता है, भवान जो शब्द है इसका अर्थ होता है आप, और भवन्तौ शब्द का अर्थ होता है आप दोनों, और भवन्तः शब्द का अर्थ होता है आप सब। तो जब भवान शब्द का भी प्रयोग करेंगे तो भवान लिखति, भवन्तौ लिखतः और भवन्तः लिखन्ति। तो आपके लिए हम जब प्रयोग करेंगे तो भवान भवन्तौ भवन्तः ये प्रयोग करेंगे। अब मध्यम पुरुष का जब प्रयोग करते हैं तब त्वम युवाम युयम जुड़ेगा, ये हमारा अगले अभ्यास में आएगा तब समझाऊंगा। और उत्तम पुरुष का लिखामी लिखावह लिखामह अहम आवम वयम के साथ जुड़ेगा। तो ये आपके आगे जुड़ेंगे, जब ये आगे जुड़ेंगे तो मैं आपको उसके साथ ही इसको बताऊंगा। ठीक है, भानु जी आपको ठीक से समझ में आ गया?
भानु जी, आपको समझ में आ गया? नहीं। नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया वो पूछिए। ये बहुत और बहुत मतलब इनमें कंफ्यूज हो गई हूँ मैं। ठीक है, फिर से देखिएगा। अभी हम केवल प्रथम पुरुष को ले लेते हैं। प्रथम पुरुष को देखिएगा, ये प्रथम पुरुष है। लिखति लिखतः लिखन्ति, सह तौ ते, वह वे दोनों और वे सब। लिखति के साथ सह, सह लिखति, तौ लिखतः, ते लिखन्ति, ऐसा हो गया। और यहाँ पर भवान भी इसी के साथ जुड़ता है। आप लिखते हैं, आप अकेले लिख रहे हैं तो हम बोलेंगे भवान लिखति, भवन्तौ लिखतः, आप दोनों लिखते हैं। और भवन्तः लिखन्ति, आप सब लिखते हैं। ये पुल्लिंग के लिए हो गया। यदि स्त्रीलिंग होगा तो कुछ और आएगा, भवन भवती लिखति, भवन भवत्यौ लिखतः, ये आगे आएगा तो मैं इसको आगे समझाऊंगा। अभी आपको यदि इतना समझ में आ रहा है तो भी पर्याप्त है। सह लिखति, तौ लिखतः और ते लिखन्ति, इतना क्लियर हो रहा है आपको? हाँ, पर और जो आपने अभी वो और पुलिंग के लिए है अलग अलग। ठीक है, वो आपको आगे भी आएगा, तब मैं इसको समझाऊंगा। अभी सह तौ ते, इतना पार्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, सह तौ ते, ये वाला भाग समझ में आ गया तो भी बहुत अच्छा है, इतना भी पर्याप्त है। ठीक है, क्योंकि वो आगे आना है, भवान भवंतो भवंता, ये आगे वाले अभ्यासों में आना ही है। जी धीमान जी। आचार्य जी, जो भवान भवंतो भवंत है वो सहतौते की जगह तुम आवाम वयम में आना चाहिए ना, क्योंकि वो आप दोनों और आप सब की बात नहीं, ऐसा नहीं है। भवान लिखति, भवन्तौ लिखतः, भवन्तः लिखन्ति, तो आप ये बोले कि त्वम युवाम युवम की जगह न जाए। मध्यम पुरुष का प्रयोग हमेशा त्वम युवाम युवम के साथ ही होगा और कहीं नहीं होगा। भाषा में यही प्रयोग है। ठीक है, ये ऐसा वहाँ है इसलिए ऐसा यहाँ है, ऐसा नहीं है। त्वम शब्द के लिए ही, युष्मद शब्द के लिए ही मध्यम पुरुष का निर्माण किया गया है। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ, क्या नाम है? नितिका। आचार्य जी पहले का खड़ा था। रुद्र हो गया। हाँ, कुशिका। जी आचार्य जी। हाथ खड़ा किया हुआ है आपने, कुछ बोलना है? नहीं आचार्य जी। हाथ नीचे कर लो फिर। तो अभी हमने ये जो सह तौ ते, इस वाक्य के साथ में जो हमने ये संबंध बनाया, सह लिखति, सह पठति, सह वदति, सह गच्छति। ठीक है, अब एक दूसरी चीज, ये तो आपने ठीक है ये कर लिया। अब वहाँ पर क्या बहुत सारा शब्दकोश दिया हुआ है। ये राम शब्द का रूप है, देखिएगा। रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामान् रामेण रामाभ्याम रामैः रामाय रामाभ्याम रामेभ्याम। अब देखिए यहाँ रामः रामो दिया ना, इसके प्रथमा विभक्ति ये है। यहाँ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दे रखा, तो ये सारे बहुवचन है, ये सारे द्विवचन है और ये सारे एक वचन है। और ये प्रथमा विभक्ति हो गई, ये द्वितीय विभक्ति हो गई, ये तृतीया, ये चतुर्थी, ये पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। अब आपको कुछ करना नहीं, इनके रूप याद कर लेने, स्मरण कर लेने। एक रूप याद कर लेंगे तो आप ईश्वर का भी फिर आप वैसे ही चला पाएंगे। देखो, ईश्वरः ईश्वरो ईश्वराः, ईश्वरम ईश्वरो ईश्वरान्। फिर आगे जाएंगे तो मनुष्य शब्द का रूप दे रखा है, देखो, मनुष्यः मनुष्यो मनुष्याः, मनुष्यम मनुष्यो मनुष्यान्। इसी प्रकार बालः बालो बाला, या बालकः बालकौ बालकाः, दोनों चला सकते हैं। नृपः नृपौ नृपाः, ग्रामः ग्रामो ग्रामा। इसी प्रकार आप विद्यालय के या अन्य शब्द रूप भी चला सकते हैं। ठीक है, ये जो आपके पास शब्द रूप की जो ये PDF है, मैं वो आपको भेज दूंगा। ठीक है, ये मैंने जो अभी जितनी स्लाइड आपको दिखाई है, ये PDF फाइल आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आपको जिसको भी उसकी आवश्यकता लगती है तो आप वहाँ से उसको देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप प्रथम अभ्यास निकालिएगा। सह तौ ते मतलब वह, वे दोनों और वे सब। कह, कह मतलब यहाँ दिया है कौन, कह मतलब कौन, लेकिन रूप उसी की तरह चलेगा। सह तौ ते के अनुसार ही रूप चलेगा। कह कौ के,
कम कौकान केन काभ्याम कई। ठीक है, तो कह मतलब कौन। अब यहाँ पर संज्ञा शब्द दिए हैं रामः, ईश्वरः, बालकः, मनुष्यः, नृपः, विद्यालयः, ग्रामः। ये जो शब्द दिए हैं इनके वहाँ पर अर्थ भी दिए हैं, ये हम पहले देख चुके, इसलिए इसको मैं अब दोबारा नहीं पढ़ रहा हूँ। अब दिया है भू धातु। भू धातु आप देखेंगे भू भू करके, ख में देखिए भू दे रखा है, भू धातु। तो भू मतलब होता है होना। ठीक है, होना। जैसे सह भवति, वह होता है, वह होता है। सह भवति, तौ भवतः, वे दोनों होते हैं। ते भवन्ति, वे सब होते हैं। अब ये प्रयोग आपको थोड़ा सा वाक्य में प्रयोग करके, वह गांव में होता है, सह ग्रामे भवति। ठीक है, वे दोनों गांव में होते हैं, तौ ग्रामे भवतः, वे सब ग्राम में होते हैं, ते ग्रामे भवन्ति। ये इस प्रकार से आपके प्रयोग होंगे। इसी प्रकार लिखति, इसी प्रकार पठति, गम धातु का गच्छति, हस धातु का हसति। अब आपको वाक्य उस दिन जैसे आपने बनाए थे वैसे वाक्य आपको बनाने होते हैं। ठीक है, अब नीचे कुछ अव्यय शब्द दिए हुए। अव्यय का मतलब मैंने क्या बताया था, जिनका रूप नहीं चलता, न स्त्रीलिंग में न पुल्लिंग में न नपुंसक, सब जगह एक जैसा ही रहता है। आप यहां आओ, तो यहां के लिए जो है वो अत्र शब्द का प्रयोग किया है। तो वो चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, तीनों में अत्र का ही प्रयोग होगा। ठीक है, इसी प्रकार तत्र शब्द वहां के लिए है, यत्र शब्द जहां के लिए है, कुत्र शब्द कहां के लिए है, और किम शब्द क्या के लिए है। अब मैं एक एक वाक्य सामान्य रूप से पूछता हूं आप लोगों से, एक एक वाक्य। ठीक है, सभी से पूछूंगा एक एक वाक्य, सभी को बनाने हैं। तो सबसे पहले अनुष्का को पूछते हैं सबसे सरल वाक्य, वह पढ़ता है। सह पठन्ति। पढ़ंती क्यों बोल रहे हैं आप, पठ धातु बोला है, सह सह पठतः। वाह, आप ध्यान नहीं दे रही कक्षा में। पठति से हाँ, सह पठती, शायद शायद नहीं, तुक्का नहीं लगाना, वहाँ ध्यान दो, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, हंसना नहीं। अभी बिल्कुल गंभीरता से, यहाँ कक्षा में एकदम गंभीरता से बैठना है, ना इधर उधर बातचीत, ना हंसी मजाक, कुछ नहीं। और जिनको थोड़ी बहुत छूट दे रखी है शुल्क के लिए, मैं पहले क्लियर कह रहा हूँ, यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो शुल्क पूरा का पूरा देना पड़ेगा, ऐसे नहीं आप आकर के बैठ जाओ। सह पठति, चलिए क्या नाम है अपना, लक्ष्य जी बताएंगे। दो बालक हंस रहे हैं। आचार्य दोबारा बोलना। दो बालक हंस रहे हैं। दुआ बालक हसन्ति। ये बोलेगा जरूर, बस सही हो या गलत हो बोल जरूर देगा। हैं, बालकौ, अभी बोला द्विवचन में द्विवचन का प्रयोग, बालकौ हसतः, बालकौ हसतः। चलिए सूर्यांशु जी बताएंगे, वह कौन है। माता जी बहुत गड़बड़ है ये, कौन बता रहा है आपको ये। वो माता जी वो बोल रही थी। माता जी को मना कर दो, बोलना नहीं बिल्कुल। हाँ सूर्यांशु, अब बताइए, दूसरा वाक्य पूछता हूं मैं आपसे। वहां बालक हंस रहा है, वहां बालक हंस रहा है। वहां का क्या बताया है,
वह वहाँ वहाँ बालक हंस रहा है। तौ बालका हस तौ बालकौ हसति। गलत। अपुरुषार्थी। ये कल शब्दकोश पूरा याद होना चाहिए आपको। मैं कल वाक्य बनाऊंगा, कल मुर्गा बना दूंगा, ध्यान रखो, ऐसे नहीं। हाँ अमृत जी। जी आचार्य जी। वहाँ बालक हंस रहा है। सः बालकः हस्ति। वह नहीं, वहाँ वहाँ बालक हंस रहा है। तत्र बालकः हसन्ति नहीं हस्ति। हंसती। ठीक है। आशुतोष, वह कहाँ जा रहा है? वह कहाँ जा रहा है? सः सः कुत्र गच्छति? हाँ बढ़िया। सह कुत्र गच्छति। भानुबेन, वहाँ क्या हो रहा है? तत्र किं भवति? तत्र किम भवति। वेदा, कहाँ क्या हो रहा है? कहाँ? आचार्य जी, कहाँ क्या हो रहा है? कुत्र किं भवति? कुत्र किम भवति। यहाँ क्या हो रहा है? धारवी, जी आचार्य जी। यहाँ क्या हो रहा है? अत्र किं भवति। अत्र किम भवति। ठीक है। राजा वहाँ जा रहा है। वंशिका, नेतः तत्र गच्छति। वीरबाई, ईश्वर क्या कर रहा है? ईश्वरः किं भवति? भवति नहीं, ठीक है, करोति आएगा। ठीक है। जी। विद्यालय, मनुष्य विद्यालय जाते हैं। देवल, मनुष्य विद्यालय गच्छन्ति। मनुष्य, मनुष्यः। मनुष्यः और गच्छन्ति मैचिंग हो रहा है। मनुष्यौ विद्यालयः गच्छन्ति। मनुष्यौ गच्छन्ति के साथ मैच हो रहा है। आपकी सुखड़ी बंद कर देंगे, ध्यान रखो। मनुष्याः, मनुष्याः, आगे पूरा करो। मनुष्याः विद्यालयं गच्छन्ति। हाँ, मनुष्याः विद्यालयं गच्छन्ति। ज्योति गढ़वी, वहाँ मनुष्य जा रहे हैं। वहाँ मनुष्य जा रहे हैं। ठीक है। यशस्विनी, वहाँ कौन है? तत्र अस्ति। तत्र कः अस्ति। ठीक है। राम विद्यालय और गांव जाता है। वैष्णवी, राम विद्यालयं ग्रामं च गच्छति। ठीक, बढ़िया। नितिका, राम जाता हुआ हंसता है। कठिन हो जाएगा। राम
जाता है और हंसता है। रामः गच्छति हसति च। बढ़िया। रुद्र। मनुष्य खाते हैं। मनुष्याः खादन्ति। कृषा। हम नहीं खाते हैं। वयं न खादन्ति। नहीं, वयं न खादामः। वयम न खादामः। देखो मैं आपको बाहर के प्रश्न पूछ रहा हूँ, पहले अभ्यास के, तो अच्छे बता रहे हैं, बढ़िया है। कुशिका। वह हंसता है। कुशिका। कुशिका। जी आचार्य जी। वह हंसता है। आपका वीडियो बंद हो गया। वह हंसता है। बोलिए कुशिका। नहीं, ऐसे नहीं बैठ पाएंगे आप कक्षा में। बोलिए कुछ। गुरुजी समझ में नहीं आया। तो आपको पहले बोलना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा। वीडियो ऑन करो। वीडियो कहाँ आपका चला गया? सिग्नल का प्रॉब्लम है क्या उधर? वह हंसता है। वह मतलब सह। हंसता है, हसती, सह हसती। बोलो। वह हसति। वह नहीं, सह हसती। सः हसति। हाँ, धीमान जी। बालक और मनुष्य दोनों, बालक और मनुष्य दोनों विद्यालय में पढ़ते हैं। बालकः मनुष्यः च विद्यालयं पठतः। बालक मनुष्यौ ऐसा भी बोल सकते हैं, बालक मनुष्यौ। तो कैसा शब्द बन जाएगा? बालक मनुष्यः, बालक मनुष्यौ, बालक मनुष्याः, बालक मनुष्यम, बालक मनुष्यौ, बालक मनुष्यन। एक शब्द बन गया ये। ठीक है? जी आचार्य जी। ठीक है। हाँ ज्योति बोलिए। आचार्य जी, ज का क्या अर्थ होता है? किसका? ज का। नहीं पकड़ में आया, क्या पूछ रहे हैं? ज का च। क्या च शब्द, च शब्द जब दो वस्तु हो जाती तो उसके बाद में लगाते तो और का अर्थ निकालता है, वो आगे आएगा अभी। ठीक है। वेदा जी आपने बता दिया? हो गया। आचार्य जी मैंने बोल दिया, चाहे तो एक और वाक्य पूछ सकते नहीं, एक नहीं पूछेंगे हम। धारवी को पूछ लिया भाई। ठीक है। रुद्र को पूछ लिया। हैं। जी आचार्य जी। ठीक है। भानुबेन को पूछ लिया। जी आचार्य जी। ठीक है। तो अब देखिए नीचे नियम दिए हुए, इसी अभ्यास में नीचे देखिएगा नियम दे रखा है। कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। कर्ता के अनुसार। अच्छा अब देखिए यहां मेरी तरफ देखिए, पुस्तक में देखना छोड़ दीजिए। कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। इस वाक्य को पूरा समझना है आपको। ये समझ में आ गया तो आपको जो गड़बड़ होता है ना वाक्यों में बंद हो जाएगा। राम जाता है, रामः गच्छति। कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन होगा। राम में एक वचन है तो गच्छति में भी एक वचन हुआ। रामः गच्छति, रामः गच्छति। लेकिन रामौ होगा तो रामौ गच्छतः होगा, क्योंकि कर्ता दो हो गए तो क्रिया में भी द्विवचन हो जाएगा। पहले बोल रहे थे हम रामः गच्छति, अब बोल रहे हम रामौ गच्छता। दो राम जा रहे हैं। ठीक है। रामाः गच्छन्ति,
रामाः बहुवचन हो गया क्योंकि कर्ता राम है, 3 राम हो गए, तो बहुवचन हो जाएगा क्रिया में भी, रामाः गच्छन्ति। जी ज्योति जी बोलिए। हाँ बहुवचन में हम कहते हैं कि जो मनुष्य गांव जाते हैं तो इसका संस्कृत में होता है तो द्वि लगाना पड़ता है, या हम ऐसे बोल सकते हैं मनुष्यों सीधा बोल सकते हैं, वो द्विवचन का ही अर्थ देगा। मनुष्य। हाँ वो आपके ऊपर है, आप सीधा मनुष्यों करके भी बोल सकते हैं और द्वौ मनुष्यों गच्छतः ऐसा भी बोल सकते हैं, अर्थ तो एक ही होगा। मनुष्यों गच्छतः बोलेंगे हैं, मनुष्य होगा तो द्वौ लिखना पड़ेगा, द्वि नहीं आएगा। नहीं द्वि नहीं, द्वौ आएगा, द्वौ मनुष्यौ गच्छतः, ठीक है। तो कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन होगा, क्रिया मतलब गच्छति, पठति, लिखति, ये जो है, ठीक है। इनका वचन कर्ता के अनुसार होगा। कर्ता एक है तो एक वचन, कर्ता एक से अधिक है, 2 है तो द्विवचन, और 2 से अधिक है तो बहुवचन, तो क्रिया में भी बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। इस नियम को ध्यान में रखते हुए कल अगला नियम फिर पढ़ेंगे। अभी समय हो गया, आप सभी ने आवेदन कर दिया होगा, नहीं किया है मैं वहाँ जा रहा हूँ वेबसाइट पे, कि जिसका आवेदन नहीं आया ना कल उनको मुर्गा बना देंगे हम, ठीक है। चलिए, ओम नमस्ते जी, ओम शांति नमस्ते आचार्य जी। शांति शांति।